बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लि अलैहि। जी नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज 9वां रोज़ा है और 9वें रोज़े के क्या ख़ास आमाल और वज़ाइफ़ हैं। ख़ास आमाल और वज़ाइफ़ की तरफ बढ़ने से पहले प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम की एक बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी हदीस को बयान करने में एहतियात करो और वही बयान करो जिसका तुम्हें यकीनी इल्म है। और फरमाया कि जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ से कोई गलत बात बयान करे वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना दे। और ये हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस मुबारक के रावी हैं और ये हदीस नंबर 2951 है। नाज़रीन किराम, प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब बहुत सी चीज़ें कर दी जाती हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर इधर उधर, तो इससे इज्तनाब किया जाए जब तक किसी उलमा से आप तस्दीक न करवा लें। अब नाज़रीन किराम, आइए आमाल की तरफ बढ़ते हैं कि 9वें रोज़े में कौन से ख़ास आमाल और वज़ाइफ़ किए गए। नाज़रीन किराम, 9वें रोज़े में बुजुर्गान दीन के मामूलात में से तो वैसे तो बहुत से आमाल मिलते हैं, लेकिन नाज़रीन किराम सुबहानल्लाह 9वें रोज़े में जो ख़ास अमल है बाद नमाज फ़जर, वो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ नाज़रीन किराम सूरह बक़रा की आयत नंबर यानी 1 से लेकर आयत नंबर आपने यानी कि पहला रुकू पूरा कर लें, पहला रुकू पूरा, और ये आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पूरा ये यानी सूरह बक़रा का पहला रुकू पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 3 मरतबा, यानी बाद नमाज फ़जर सूरह बक़रा का पहला रुकू आपने मुकम्मल 3 दफ़ा पढ़ना है। एक काम। दूसरा काम आपने करना है कि इसके बाद आपने सूरह बक़रा की आयत नंबर सूरह बक़रा का पहला रुकू 3 मरतबा पढ़ने के बाद आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदे में जाकर 3 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि आपने ये अमल करना है। इसके बाद नाज़रीन किराम आपने बाद नमाज ज़ोहर जो है प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम की करके कलाम प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाले कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत लक़द जाअकुम से लेकर आखिर तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इस आयत मुबारक को बाद नमाज ज़ोहर आपने 11 मरतबा पढ़ना है और इंशाअल्लाह आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला की कितनी करम नवाजी होगी कि सबसे सुभानअल्लाह बड़ी बात यह है कि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ीद मोहब्बत पैदा होगी। दूसरी सुभानअल्लाह आपको क्या है, आपको आमाल पर इस्तिक़ामत नसीब होगी। दूसरा आपके दिल के अंदर नरमी पैदा होगी। चौथा सुभानअल्लाह आपको आमाल की बरकत नसीब होगी। और इंशाअल्लाह बाद नमाज असर कौन सा अमल किया जाए, बाद नमाज असर के बारे में बुजुर्गान दीन के मामूलात में से है कि वो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा पढ़ा करते थे। तो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम आप 100 मरतबा पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपने बाद नमाज मगरिब जो है वो कौन सा अमल करना है, बाद नमाज मगरिब आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपने एक तस्बीह पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप अगर पहली तस्बीह में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लें, दरमियान में आप जो है फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर आखिरी तस्बीह में आखिरी दाने पर आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल करें। और इसी तरह बाद नमाज इशा आपने बाद नमाज इशा जो है आपने सूरह बक़रा की आखिरी आयत यानी लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, तो अब गोया कि पहले बाद नमाज फ़जर जो पढ़ी थी वो पहला रुकू पढ़ा था। अब इसमें नमाज इशा के बाद 3 मरतबा फिर आप सूरह बक़रा की आखिरी आयत जो है वो 3 मरतबा पढ़ेंगे, लिल्लाहि यानी कि आखिरी रुकू आप पढ़ लेंगे, आखिरी रुकू आप 3 मरतबा पढ़ेंगे और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम, 9 रोज़े गुजर गए, अपने दुआओं में याद रखें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है ताकि दूसरे लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल से जुड़ें। नाज़रीन किराम, मेरा आपसे वादा था कि इंशाअल्लाह ये रमज़ान मुबारक आपकी ज़िंदगी का यादगार रमज़ान बन जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप भी कोशिश कीजिए, आमाल पर इस्तिक़ामत कीजिए, आमाल करते रहिए।
اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی اور اپنی عاقبت کی تیاری کرنے کی اسی طرح توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ 10ویں روزے کی کون سے خاص اعمال و وظائف ہیں، 10ویں روزے کے بڑے خاص اعمال و وظائف ہیں انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں ذکر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔